को है पुकारा। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीति छलिया, किसी के नहीं हुए, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। मेरी आवाज थोड़ी और बढ़ा देना, जहां तक जा सके भेज देना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बात तो आपकी सही है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुनना प्रेमियों ध्यान से। हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, इतना शक्तिशाली योद्धा मना भी कर सकता था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए शीश दान देने को तैयार हो गए, क्योंकि वचन दिया था माफी को। बोले प्रभु, ये मौलवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, लो निकाली तलवार, ये मौलवी का लाला शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण मांगा शीश कटार मुरली वाले ने, मांगा शीश कटार मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया, और चूड़धार पर्वत हिमाचल में है, प्रचुर पहाड़ी, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा तो किसने किया? मैं ओनली। और काम गलत हो क्रेडिट हमें चाहिए, गलत का नहीं चाहिए। यही बात पांडवों में थी। अर्जुन बोले मैंने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले उस शीश के पास,
पांडव गए भगवान कृष्ण के पास, बोले प्रभु बताइए युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले मुझे भी नहीं पता, मैं तो रथ चला रहा था। बोले फिर पता किसको है? आप भी उठा लो दोनों हाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनका अरदास, उस शीश के पास चलो चले। बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने? भीम ने? तब बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का गुमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई देता। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नहीं नजर आया। प्रेमियों ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं और कलयुग में अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूं। कोई कलयुग में श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जाओ तुम्हें वचन वरदान देता हूं, और तुमने अपनी माता को वचन दिया था हारे का सहारा बनोगे। जाओ तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तुमने अपनी माता को वचन दिया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना नहीं करोगे। जाओ तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा। महाभारत में